वेव मोशन। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेव का किरदार बहुत अहम है। वेव एनर्जी और इंफॉर्मेशन को दूर दराज के फासलों तक मुंतकिल करती है। वेव हमेशा किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। यहाँ हम वाइब्रेटिंग इजसाम की मदद से मुख्तलिफ इकसाम की वेव्स के पैदा होने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल की वजाहत करेंगे। सरगर्मी 10.1 पानी से भरे हुए टब में पेंसिल के एक सिरे को डुबोकर पेंसिल को अमूदी रुख पर ऊपर नीचे मोशन दें। खलल के सबाब इसकी सतह पर रिपल्स की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं जो पेंसिल से बाहर की तरफ मोशन करती हैं। जब ये वेव्स टब में रखे हुए कार्क तक पहुंचती हैं तो कार्क अपनी जगह ऊपर नीचे मोशन करना शुरू कर देता है, जबकि वेव इससे गुजर कर दूसरे किनारे पहुंच जाती हैं। कार्क का डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये सिर्फ अपनी वस्ती सतह वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन को दोहराता है। सरगर्मी 10.2 एक रस्सी लें और इस पर एक पॉइंट पी लगाएं। शक्ल 10.7 रस्सी का एक सिरा स्पोर्ट से बांध दें और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर रस्सी को मुसलसल ऊपर नीचे मोशन दें। इस तरह रस्सी में खलल की वजह से एक वेव पैदा होती है जो रस्सी के बंधे हुए किनारे की तरफ सफर करती है। जब ये पॉइंट पी से गुजरती है तो पॉइंट पी अपनी जगह पर ऊपर नीचे वेव की मोशन की सीमत अमूदन वाइब्रेट करता है। जब बाला सरगर्मियों से हम वेव की यूं तारीफ इस तरह कर सकते हैं। किसी वास्ते या मीडियम में पैदा शुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुतबादल वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं। वेव की ज़्यादा दो इकसाम हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनके घूमने से किसी मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। मिसालें पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव, साउंड वेव, डोरी और स्प्रिंग में पैदा शुदा वेव वगैरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव जिनके गुजरने से किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। मिसालें रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव, एक्स रेज, हरारत और रोशनी की वेव वगैरह।